नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल अग्रवाल आपका अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने आर एस अग्रवाल चला रखा है और आर एस अग्रवाल में चैप्टर नंबर सरलीकरण चल रहा है और सरलीकरण में भी हमारे क्वेश्चन नंबर 60 तक हो चुके हैं। अब आज क्वेश्चन नंबर 61 से बताएंगे और चलिए अब शुरू करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए क्या है सवाल नंबर 61। देखिए ये कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर √13 हो तो x की घात 3 माइनस y की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करते हैं। देखिए वो कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर क्या है √13 और मान का आएगा पूछा हमसे x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान पूछा। देखिए थोड़ा सवाल उन सबसे अलग है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी ऐसे सवाल करवाए थे और आज भी ऐसे ही 2 सवाल हो रहे हैं। अभी शायद उसके बाद ये वाला टॉपिक शायद खत्म हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान पूछ रखा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते, इसकी क्यूब करके √13 की क्यूब माइनस क्या कर देते, इसका 3 गुना 13 का 3 गुना ऐसे कर देते। पर अब तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस तो ऐसे तो होगा नहीं, तो फिर कैसे होगा। देखिए वहां पे माइनस है तो हमें सबसे पहले तो x माइनस 1/x का मान निकालना पड़ेगा और मैंने उस दिन बताया क्या होगा इसका मान अंडर रूट में a का वर्ग यानी कि √13 का वर्ग। और देखिए यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। उस दिन भी बताया था, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था। और देखिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जब हम √13 का वर्ग करेंगे तो √13 का वर्ग क्या जाएगा 13। देखिए √13 का वर्ग 13 क्या जाएगा। देखिए जब हम √13 पर वर्ग √13 का वर्ग लिख रहा तो वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को 2 बार लिख दें, 2 बार तो इसको कैसे लिखेंगे √13 गुना √13। और रूट की जब 2 नंबर सेम हो रूट में और उनके आपस में गुना करें तो जो नंबर अंदर है तो वही आ जाता है। तो √13 क्या जाएगा गुना करके, ऐसे इस प्रकार √13 आएगा और -4 आएगा। जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, x माइनस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये 3 आ गया हमारा मान, हमें काय का निकालना x की माइनस y की 3 निकालना। तो इसका क्या करना पड़ेगा भाई, इसका मान कितना आ गया 3 आ गया ना। तो हमें जब इसका मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका a का क्यूब, a की क्यूब कितना यानी कि 3 की क्यूब माइनस यहाँ क्या है माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस इसका 3 गुना यानी कि 3 गुना 3। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3 की क्यूब कितने 27। देखो यहाँ पे क्यूब आएगा गलती होगी वहां पर। तो यहाँ पे 3 की क्यूब कितना आएगा 27 प्लस यहाँ कितना आएगा 3 3 9। जब हम इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 36। क्योंकि 27 9 कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। देखिए सवाल हल्का है, बस यहाँ पे इसका मान निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस है तो वहां पर भी माइनस होगा, तभी हम क्यूब करके उसका उसमें 3 गुना उसका घटाएंगे जोड़ेंगे। पर अगर यहाँ पे प्लस है और वहां माइनस है तो हमें पहले एक बार माइनस का जरूर निकालना पड़ेगा। ये सवाल बहुत हल्का है। चलिए अपने सवाल नंबर अगले के में चलते हैं। देखिए सवाल नंबर अगला क्या होगा, सवाल नंबर कंप्यूटर में होता है, लगाइए अगला सवाल नंबर के स्क्रीन पर। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है और आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज कर। देखिए क्या सवाल नंबर 62। देखिए कह रहा है यदि 4b² प्लस 1/b² बराबर है 2 के हो तो 8b3 प्लस 1/b3 का मान बताएं। देखिए इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, देखो लिख रहा है 4b² प्लस 1/b² बराबर कितना है, बराबर है 2 के, बराबर किसके 2 के। और मान का आएगा पूछा देखिए हमसे 8b3 प्लस 1/b3 का मान पूछा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस सवाल को मैं बता सकता हूँ इसका आंसर 0 है। देखिए कैसे, देखो वहां पे हमारे लिख रहा है 2b3 प्लस 1/b3
और देखिए यहाँ पे हमें पता है a की 3 प्लस b की 3 का सूत्र लग गया, फॉर्मूला होता है a की 3 भी, जो क्या होता है 2b प्लस यानी कि 1/b, यानी कि क्या होता है a प्लस b, और ब्रैकेट में क्या होता है a का वर्ग, यानी कि a का वर्ग कितना है 2 का वर्ग कितना है 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा इन दोनों का गुना, माइनस जब इन दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2b और 2b गुना 1/b, b से भी कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए उन्होंने पहले हमें इसका मान दे रखा है, देखिए 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 2, जब मैं यहाँ 2 रखूंगा देखिए 2b प्लस 1/b बराबर गुना, यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस 2, अब देखिए 2 माइनस 2 0, जब इसकी इसमें गुना करूंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, पर गलती से अगर नहीं हुआ यहाँ पे 0 फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद क्या करेंगे, जब अगर गलती से यहाँ पे नहीं हुआ इसका 0, देखिए हमें इस तरह के सवाल कैसे करने हैं। देखिए हमें पता है यहाँ पे 8b की घात 3 लिख रही है, देखो हमें यहाँ पे 3 लाना, ये वाला 8b की घात 3 है, 3 इधर से लाना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं इसमें 2b से गुना कर दूं, 2b से गुना, देखिए इस पूरे में 2b से गुना करनी पड़ेगी, देखिए जब मैं 2b की इसमें गुना करूंगा, देखो 2 दूनी 2 चौक 8 हो जाएगा, और b की b में करूंगा तो b की घात 3 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे करूंगा मैं 2b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/b, देखिए ये कैसा है 2b, जब मैं इसकी 2b की 2b में गुना करूंगा देखिए कैसा आएगा 2b, तो बट्टे क्या है b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, एक b से एक b खत्म हो जाएगा, तो ऊपर 2 नीचे b, तो ये ऐसा आ जाएगा 2/b, और इधर क्या हो जाएगा जब 2 की मैं इसमें 2 दूनी 4b, ये तो देखिए वहां पर हमारा ये वाला आ चुका है, देखिए 8b की घात 3 आएगा, अब हमें 1/b की घात 3 लानी है, अब बट्टे वाला किससे आएगा 1/b स्क्वायर से आएगा, तो 1/b स्क्वायर है तो इसमें किससे गुना करनी चाहिए कि क्यूब आ जाए, देखिए अगर मैं यहाँ पे तो 1/b से करी, अगर मैं 1/b से गुना कर दूं, अब क्या वहां पे तो करी थी, देखिए गुना कर देंगे, देखो वहां पे तो 2b से करी, अब क्या इसमें 1/b से करनी, लेकिन जब मैं इसमें 1/b से करूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4b, देख लिए वहां पे b से b कट जाएगा तो 4b बचेगा, प्लस और जब इसकी सम करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/b की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 2/b हो जाएगा। अब देखिए जब मैं इन्हें क्या करूंगा जोड़ूंगा, देखिए जोड़ने पर क्या आएगा, देखिए जब मैं इन्हें जोड़ दूंगा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8b की घात 3 प्लस ये 4b प्लस 2/b प्लस 1/b की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 4b प्लस 2/b, ये हो जाएगा 2/b। अब इसके बाद क्या करना हमें, देखे यहाँ पे हमें पता बराबर के इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यदि बराबर के इधर सेम चिन्ह के होते हैं और सेम ही नंबर होते हैं तो वे आपस में कट जाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये प्लस का 4b और ये प्लस का 4b बराबर है, बीच में बराबर है तो ये कट जाएंगे, यहाँ पे 2b स्क्वायर 2/b और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/b कट, तो यहाँ पे क्या बचता है 8b की घात 3 और क्या बचा प्लस 1/b की घात 3 बराबर कितना बचा भाई, इधर तो 0 बचा क्योंकि इधर तो सारे कट दे, तो हमें इसका ही मान ज्ञात करना था 8b की घात 3 प्लस 1/b की घात 3 बराबर 0। देखिए सवाल थोड़ा डिफिकल्टी भी है, और अगर हम सूत्र से करें तो वहां पे 0 बन गया था इसका देख के, क्योंकि वहां पे जब हमने 2 - 2 करा तो 0 बन गया, अगर ऐसा करें तो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर सवाल करना बहुत अच्छा लगेगा जब आपको आ जाएगा आप पे सवाल ऐसे करना। चलिए अपने सवाल नंबर अगले की मैं चलते हैं, कंप्यूटर महोदय लगाइए अपने सवाल नंबर अगला। देखिए आपके सामने अगला सवाल लग चुका होगा, देखिए क्या कह रहा है, पहले आप करिए इस सवाल को फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल नंबर देखिए सवाल कह रहा है 63वां, यदि a/3 बराबर है b/4 के बराबर है c/7 के हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर क्या अनुसार 63वां, सवाल नंबर 63 में क्या है, कह रहा है a/3 बराबर है b/4 के बराबर है c/7 के, तो हमें मान का ज्ञात करना है। देखिए मान ज्ञात करना है a + b + c/c का हमें मान ज्ञात करना है।
देखिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कि a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7, पर यहाँ पर कर सकते हैं ऐसा, परंतु हमें पता है कि जब हम किसी संख्या का अनुपात बना देते हैं, अनुपात बनाने के बाद हमें पता है कि उसमें से उस नंबर का, वे जो नंबर दिए होते हैं उनका में से गायब हो जाता है, में से गायब हो जाता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ भी ऐसे करेंगे। देखिए हमें पता है यहाँ अगर मैं a अनुपात b अनुपात c लिख दूं तो यहाँ पे देखना क्या होगा, तो 1 का मान 3 है, क्योंकि जो हमारी संख्या बटे में होती है तो वही उस नंबर का अनुपात होता है। b और यहाँ पे b का मान 4 और c का मान 7 हो जाएगा, b का मान 7। देखिए जब हम इनके बीच में से हमारा एक नंबर गायब होगा, जो हमारे क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जिसको में से कहते हैं, में से। तो यहाँ पे जब हम में से इसका लेंगे, अपने पास से में से ले लेंगे हम, तो यहाँ पे अगर मैं a का मान लेकर, देखो अगर मैंने मान लिया x, में से जो होगा तो 3x होगा, यहाँ पे ये b का मान 4x और ये 7x। देखिए अब a का मान हमारे पास है, a का मान क्या है 3x और b का मान 4x और c का मान 7x। देखो वहां पर रख देंगे हम इन्हें। देखो a का मान क्या था 3x प्लस यहाँ पे 4x प्लस 7x और बट्टे कितना आ जाएगा 7x, क्योंकि c का मान 7x है, और जब हम उन्हें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 14x हो जाएंगे भाई। 3x ये रहे, 3x 4x कितने हो गए 7x, 7x 7x 14x बटे x। देखो x खत्म, x खत्म हो जाएगा और 7 दूनी 14, तो इसका आंसर कितना होगा 2 ही इसका आंसर है। देखिए हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 3 यहाँ पे इसका मान लग दिया है, 3 प्लस 4 प्लस 7, पर हमें पता होनी चाहिए कि अनुपात में उनके बीच में से क्या गायब होता है, में से गायब होता है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो यही कहूंगा कि नहीं कर सकते। चलिए अब सवाल नंबर अपने 64 की ओर चलते हैं। कंप्यूटर बोलते हैं लगाइए सवाल नंबर अगर 14। देखिए ये आपके सामने सवाल नंबर 64 आ चुका होगा, सॉरी 64 था, 64 आ चुका होगा। पहले आप करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए सवाल नंबर 64 आपके सामने लग चुका है। देखिए क्या है सवाल नंबर 64, ये कह रहा है यदि a बटे b बराबर है 6 बटे 7, तो a प्लस 2b बटे a माइनस 3b का मान बताइए। देखिए क्या है, ये कह रहा है यदि a बटे b बराबर क्या है 6 बटे 7 है, तो ये कह रहा है a प्लस 2b बटे a माइनस 3b का मान बताइए। अब देखिए इसका मान बताएंगे हम। देखिए इसका मान बहुत इजी है निकालना। देखिए हमें पता है a का मान क्या है 6 और b का मान 7 है। देखिए इसमें से में से भी हम लेंगे, में से, पर हम यहाँ पे हमें में से की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पे में से a का मान 6 भी रख सकते हैं। देखिए रखिए, देखिए यहाँ पे a का मान 6 रख दिया, प्लस 2 गुना b का मान कितना है 7, तो 7 यहाँ पर रख दिया, बटे a का मान कितना 6 माइनस 3 गुना 7। देखिए मैं पहले भी बता रहा हूँ कि में से अगर में से कुछ और हुआ ना तो हम सवाल गलत कर देंगे यहाँ पर यहाँ पे हमें पता है कि में से एक ही है और यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा में से ऊपर से। देखिए यहाँ से में से कॉमन आ जाता है और x ही नहीं देता है तो x कट जाता, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 6 प्लस 7 दूनी 14x बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 7 21। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20 बटे, यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे 6 में से 21 घटाने, देखिए घटा दीजिए, अब आप ऐसे घटा दीजिए कितना बचेगा 15। पर देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस के बड़े हैं, तो जिस नंबर का आगे जो चिन्ह होता है जिसका होता है उसी संख्या का आता है। देखिए यहाँ पे माइनस का बड़े हैं तो यहाँ पे माइनस के आ जाएगा। तो यहाँ पे जब उन्हें मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये क्या है 5 20 और 5 दिया 15, तो कितना आएगा माइनस के 4 बटे 3। तो यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए सवाल बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर महोदय लगाइए अगला सवाल नंबर। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, करिए। देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल नंबर 65। ये कह रहा है यदि x बट्टे y बराबर है 1 बट्टे 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। देखिए क्या कह रहा है, यदि x बट्टे y बराबर है 1 बट्टे 3, तो ये मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे वाई स्क्वायर का मान बताए। देखिए पिछला सवाल भी ऐसे ही करा था हमने, तो इस पर इसे भी कर सकते हैं। एक्स का मान क्या है 1 है, तो वहां पे 1 का वर्ग कर देंगे, 1 प्लस 1 का वर्ग प्लस यहाँ पे y का वर्ग 3 का वर्ग बट्टे 1 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, में से इनके बीच में जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का ही में से बाहर आएगा, क्योंकि में से कभी तो स्क्वायर, जब नंबर का स्क्वायर करें तो में से कभी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे
अब कितना आ जाएगा ये, देखिए वहां पे 1 का वर्ग 1 प्लस 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 हो जाएगा, तो ऊपर कितना 10 हो जाएगा, नीचे कितना माइनस के 8 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 9 क्या है बड़ा है, तो माइनस के 8 बचेगा, और जब हम इसे काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 5/4, यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए चलिए अपने सवाल नंबर 66 की माए चलते हैं, कंप्यूटर में तो लगाइए अगला सवाल नंबर। देखिए 66वां सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए। देखिए 66वां सवाल नंबर क्या है, देखिए कह रहा है यदि x बट्टे वाई बराबर 3/2 है, कह रहा है x बट्टे वाई बराबर 3/2 है, तो ये कह रहा है अब मान काय का ज्ञात करना, हमें मान करना 2x² प्लस 3y²। देखिए काय का मान है 2x² प्लस 3y² बटे फिर काय का मान ज्ञात करना 3x² माइनस 2y²। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना हमें। देखिए कर सकते हैं, देखिए x का मान 3 है और y का मान 2 है, परंतु इनके बीच में मैसे गायब हो रहा होगा। मैसे को देखिए यहाँ पे हमें मैसे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए यहाँ से भी मैसे हमारा भाग देगा। गलती से यही सवाल हमें यहाँ पे मैसे नहीं देता तो फिर ये बहुत डिफिकल्टी भी बन जाता है। और देखिए अगर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 गुना x का मान कितना 3, तो 3 का वर्ग ये ना 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 y² है, y का मान कितना 2 है, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा गुना 4 आ जाएगा। ऐसे नीचे आ जाएगा 3 गुना ये 3 वाला, और यहाँ x का मान कितना 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा माइनस यहाँ पे कितना है 2 गुना, देखिए y का वर्ग करेंगे, y का मान कितना 2 है, तो y का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर कितना आएगा 2 निम 18 प्लस 3 4 जा 12 बटे 3 3 जा 3 9 जा 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, तो ऊपर कितना हो जाएगा 30। देखिए 18 और 12 कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, नीचे 27 में से 8 के कितना बचेंगे 19 बचेंगे, और 19 में से यही क्या आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है। सही है, तो आप देखिए ये कर सकते हैं, बहुत इजी सवाल है। चलिए अपने सवाल नंबर 67 के में चलते हैं। कंप्यूटर में होते लगाइए सवाल नंबर 68 लगाइए इस कंप्यूटर में सवाल नंबर 67। देखिए आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर 67 लग चुका है, करिए। देखिए सवाल बहुत इजी चल रहे हैं और हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इजी पूछे जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 67 क्या है, देखिए ये कह रहा है यदि x बटे 5 प्लस y बटे 8 हो तो x प्लस 5 बटे y प्लस 8 का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। देखिए पहला आप कीजिए फिर उसके बाद हम बताएंगे। देखिए करें, देखिए क्या है यदि x बटे 5 बराबर है y बटे 8 के, तो हमें मान क्या है x प्लस 5 सॉरी यहाँ पे x है x प्लस 5 बटे y प्लस 8 का मान है। देखिए हमें पता है x का मान, देखिए यहाँ पे x का मान कितना है 5 है, तो वहां पे हम 5 रख देंगे। देखिए 5 प्लस यहाँ पे कितना है 5 बटे कितना आ जाएगा y का मान कितना है 8, तो 8 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 10 बटे 16 हो जाएगा। भाई 10 5 और 5 10 और 8 और 8 16, तो 5 में देखिए हम इसे काटेंगे 2 से, देखिए 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो आंसर कितना होगा 5 बटे 8 ही क्या होगा हमारा आंसर आएगा। देखिए बहुत इजी सवाल है 67वां। अब अपने 68वें सवाल नंबर की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में लगाइए सवाल नंबर 68। देखिए आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर 68 आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है ये x बटे वाई बराबर 4 बटे 5 है, तो ये कह रहा है 4 बटे 7 प्लस 2y माइनस x बटे 2y प्लस x का मान बताना। देखिए कह रहा है x बटे y बराबर कितना है 4 बटे 5, तो ये मान का होता है 4 बटे 7 प्लस 2y प्लस x बटे 2y माइनस x। देखिए इसका मान बताना है हमें। देखिए करिए आप, पहले आप करिए फिर हम करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। देखिए करिए, देखिए हमें पता है x का मान 4 है, y का मान 5 है, लेकिन वहां पर रखेंगे देखिए 4 बटे 7
प्लस, देखिए x का मान यहाँ पे देखो, y का मान क्या है 5, तो 5 दूनी 10 माइनस वहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बटे यहाँ पे देखिए 5 y का मान है, तो यहाँ पर रखेंगे तो 5 रखेंगे, इसे गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, प्लस 4, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4/7 प्लस ऊपर कितना 6 बचे का घट के नीचे कितना हो जाएगा 14, देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 14, देखिए 7 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और देखिए ऐसे आ जाएगा 7 और 14 का एलसीएम ऐसे, देखिए 2 से कटेंगे 7 तो ऐसे आ जाएगा 7 2 से कटेंगे 7, देखिए 7 दूनी 14 14 एलसीएम आ गया, और 7 दूनी 7 2 कितना हुआ 14 हुआ, 2 आया 2 के हम 4 में गुना कर देंगे, 2 गुना 4 प्लस यहाँ 14 से 14 कट जाएगा एक बार, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 6/14, देखिए ऊपर भी 14 और नीचे भी 14, 14 से 14 खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 14 में से 14 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या आंसर है। देखिए आंसर सवाल हो चुके हैं हमारे, अब आपके सामने अगला सवाल है, चलिए इस कंप्यूटर में लगाइए अगला सवाल नंबर, देखिए आपके सामने अगला सवाल नंबर आ चुका है, करिए देखिए क्या है ये कह रहा है यदि 2a प्लस 2b बराबर बटे a प्लस 4b, कह रहा है 2a प्लस 2b प्लस 2b b बटे a प्लस 4b बराबर क्या है, देखिए बराबर क्या है, देखिए बराबर है 3, तो ये कह रहा है हमारा, बताइए मान a प्लस b बटे a प्लस 2b का मान बताना, देखिए बहुत इजी सवाल है, देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता अगर मैं इसके बटे में 1 मान लूं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, देखिए ऐसे इसकी इसमें और इसकी इसमें, देखिए जब 1 की इसमें करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा, प्लस 1 की b में करेंगे तो b आएगा, बराबर, देखिए बराबर का निशान है तो बराबर का निशान आ जाएगा, देखिए 3 की हम a में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा, और 3 की इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12b आ जाएगा, देखिए जब 3a है, देखिए हमें सेम एक तरफ करने पड़ते हैं, और जो अलग अलग जो ये 2a है ये 3 है तो ये एक तरफ आ जाएंगे, और ये b एक तरफ चले जाएंगे, देखिए 3 है ये 2a है, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 है, तो इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि जब हम बराबर के इधर कोई संख्या इधर से इधर लगे तो उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब देखिए बराबर यहाँ पर 12b पहले से ही है, और ये प्लस के क्या है b है, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के b हो जाएंगे, जब मैं इसमें से 2a में से 3a घटाऊंगा तो माइनस के a बचेगा, माइनस क्या बचेगा बराबर इधर की तरफ बचेगा 11b बचेगा, से 11b, अगर मैं देखिए यहाँ पे मान बात ज्ञात करूँ, देखिए याद करूँ a बटे b, देखिए 20 के नीचे लेऊंगा, 20 के b क्या आ जाएगा a के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बटे b बराबर क्या आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 11 बटे क्या आ जाएगा माइनस के 1, माइनस आप 11 के साथ ले सकते हैं चाहे 1 के साथ ले, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही है। तो a का मान कितना आएगा हमारे इधर 11, b का मान कितना आएगा -1, तो वहां पर रख देंगे, देखिए a का मान कितना है 11, b का मान -1 बटे, देखिए a का मान कितना है 11, b का मान कितना है -1, देखिए यहाँ पे जब मैं गुना करूंगा 2 एकम 2 वही माइनस का जाएगा, देखो ऊपर क्या बचेगा 10 बटे 9, भाई घट के 9 बचेगा, तो यही क्या हमारा आंसर है। देखिए बहुत हल्का सवाल है, इससे हल्का कोई और सवाल नहीं हो सकता। अब चलते हैं सवाल नंबर अपने अगले के में, सवाल नंबर है 70। चलिए देखिए आपके सामने अगला नंबर सवाल आ चुका है, देखिए करिए, देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 4x प्लस 5y बराबर 83 और 3x बटे 2y बराबर है 21 बटे 22, तो हमें मान का ज्ञात करना y माइनस x का मान ज्ञात करना, सही है। देखिए कैसे करेंगे सवाल, देखिए हमें पता है इससे हमें x बटे y का मान निकालना, देखिए अगर मैं इसे काट दूं 7 बार आएगा, देखिए ऐसे कट जाते हैं, जब बराबर के इधर और इधर होते हैं तो कट जाते हैं, और इससे 2 से कितनी बार कट जाएगा 11, देखिए यहाँ पे x बटे y का मान कितना होगा 7 बटे 11, या अगर मैं बात करूं अनुपात में तो x अनुपात y कितना होगा 7 अनुपात 11।
अब देखिए मैंने कहा था कि मैं हमें मैं से भी ज्ञात करना। देखिए इस सवाल में अगर हम मैं से नहीं करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा ये। देखिए मैं से लेंगे ना, तो यहाँ पे ले ले 7a और यहाँ पे 7a, क्योंकि मैं से तो दोनों का ही एक होगा। जब यहाँ पे मैं से, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है। और देखिए अब हम इसे यहाँ पर रखेंगे। देखिए 4x प्लस 5y। देखिए x का मान कितना है 7 है और y का मान कितना है 11 है। y का मान 11 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे जब देखिए 4 है, a की जगह 7x की जगह कितना है 7 है, प्लस 5 गुना y का मान कितना है। देखिए y का मान हमने पहले निकाल के रखा। देखिए ये y का मान 11a, तो यहाँ पे 11a रखेंगे बराबर कितना जाएगा 83। देखिए 7 चौक 28a प्लस ये कितना जाएगा 55, 11 5 55 a हो जाएगा बराबर 83। देखिए हम जब जोड़ेंगे 55a और 28a को जब हम जोड़ेंगे तो जुड़ के कितना बटेगा 83a बराबर कितना आ जाएगा 83। देखिए अगर a का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 83 बटे 83। 83 से 83 का तब तो एक, तो a बराबर कितना आगा 1 आगा। जब a बराबर 1 आगा, अगर देखना हमें यहाँ से x का मान निकालना है, a बराबर 1 है तो a की वजह 7 यहाँ तक 1 आएगा a की जगह, तो 7 1 से 7 हो जाएगा और यहाँ 11 1 से 11 हो जाएगा। देखिए यही तो होगा, x का मान 7 आएगा और y का मान 11 आएगा। और जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे, देखिए मान पूछा हुआ y माइनस एक्स का, y माइनस एक्स का। देखिए y का मान कितना 11 और x का मान कितना 7। जब हमने घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। देखिए आपको पता लगे कि मैसे का कितना ज्यादा इंपोर्टेंस है, तो इसलिए हमें मैं शुरू में बता रहा था कि हमें मैसे भी ज्ञात रखना है, याद रखना है कि मैसे यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा। चलिए अपने सवाल नंबर, चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब शेयर भी करना हमारी वीडियो को, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।